चलो हो गया। गुड मॉर्निंग है बोले सब जानते चले ए छोटा चुप देखा से क्लास 9th का चैप्टर कौन है बहुपद ना बहुपद को इंग्लिश में पोलिनोमियल रे और अंग्रेजी में बहुपद को कोची कहेंगे पोलिनोमियल समझो बहुपद पहले किसको कहेंगे पहले हम समझेंगे बहुपद किसको कहते हैं ना बहुपद ठीक है बहु का मतलब अब वो वाला बहु नहीं बुझ लेना है देखो घर में सास बहू होता है वो वाला बहु नहीं बहु के मतलब बहु मतलब ढेर सा अब पद का मतलब टर्म माने ढेर सा पद रहेगा तब बहुपद इन्हें क्यों घर वाला बुझ लो खल जे आ रहा कि नहीं को नहीं नया नया उनका नहीं पूछे थे देखो यहाँ से बहुपद केकरा कहेंगे तब विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक को विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक तब कहेगा बीजीय व्यंजक केकरा कहेंगे भाई नहीं तब बीज अब देखो पहले जब बीजीय कराता होगा बीजीय तो क्लास में से पढ़ा रहे हैं और कहेंगे बीजीय व्यंजक कहे के मतलब जिसमें चर और अचर दोनों रहे वो कहलाता है बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है अब तू कहेगा कि चर और चर कुछ ही होता है भाई तो चर और क्या बोले अचर ये ना तो चर राशि में और अचर राशि में चर राशि किसको कहेंगे अचर राशि किसको कहेंगे भाई तो चर राशि में आता है ABCD यही ना ABCD जो रहेगा चर राशि और 1 2 3 ये सब जो संख्या जो रहेगा ठीक है तो जिसमें चर और अचर दोनों रहेगा वही कहलाएगा बीजीय व्यंजक वो क्या कहलाता है ठीक ना चलो तो बहुपद को हम लोग दो आधार पर पढ़ेंगे कई आधार पर पढ़ेंगे दोनों आधार बोले तो पहला हो जाता है पदों के आधार पर और दूसरा हम कह सकते हैं घातों के आधार पर ठीक है ये घातों के आधार पर जो है थोड़ा सा ज्यादा आता है इसे हम ठीक है ये पॉइंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है देखो पदों के आधार पर कई प्रकार के हो सकता है तो एक पदी द्विपदी त्रिपदी चतुर्थपदी है ना मतलब ढेर सा पद के रूप में रहेगा तो पदों के आधार पर कह सकते एक पदी बहुपद किसको कहेंगे तो जिसमें केवल एक पद हो जिसमें केवल तो एक पद वाला को क्या कहेंगे एक पदी बहुपद क्या कहेंगे पिताजी हाँ पूरा जाएगा तू एकदम तो सल्ले बल्ले इधर ठीक ना हाँ हंसता है कि लोग के लग रहा होगा ना कि भैया तो माइक लगैले और ऑनलाइन वहाँ पढ़ाएंगे तब तो जो है मैंने नहीं बोलेंगे ऐसे आने ज्यादा पूछेंगे वो वीडियो एक पर चल जाएगा ठीक ना इसलिए हल्ला नहीं कर हो जाएगी बात बुझाइल हाँ चले बोले यहाँ देखो बताओ तो जिसमें केवल एक पद होगा कई पदी बहुपद कहलाएगा जैसे में हम कहेंगे 3x देखो कि एगो हो गया 5p स्क्वायर एगो हो गया 9p एगो 18/1 ठीक ना तो ये सब एक पद वाला है तो कहेगा एक पदी बहुपद उसके बाद द्विपदी बहुपद जिसमें केवल 2 पद जिसमें केवल लोगों से कुटुम तारे मुझे लाज लग रही है वीडियो में हमने देखा जिसमें केवल द्विपदी बहुपद कहेंगे जैसे में 3x + 5 तो देखो एक पद और एक पद दो पद 9x² -8 तो एक पद और एक पद दो पद है ना 5p² -8 तो एक पद ई वाला हो गया एक पद ई वाला हो गया कुल मिला करके 2 पद हो गया तो ये कहला जाएगा द्विपदी बहुपद ठीक ना उसके बाद आता है त्रिपदी बहुपद में कई गो पद रहेगा भाई
तो जिसमें केवल 3 पद हो, जिसमें केवल कै पद हो, तो जिसमें केवल 3 पद होगा वो कहलाएगा त्रिपदी बहुपद, ठीक ना। जैसे में 5 p² प्लस 10 p प्लस 2, तो 3 पद वाला देखो 1 पद 2 पद 3 है ना। 9x² प्लस 11x प्लस 2, तो यहाँ भी देखो 1 पद 2 पद 3 पद। बात समझ में आया? तो 3 पद तो बुझे ला गया, 2 पद भी बुझे ला गया, 1 पद भी बुझे ला गया, ठीक ना। अब आते हैं घातों के आधार पर, ठीक है। ये लोग जो 2-4 बुतरू है ना, जरी अपने आप को बड़ा स्मार्ट बुझती है, तो जरी सा सुनता है हम करिया करे करिया है, तो तोरा गोर और करिया से क्या मतलब है रे? तू सले बले पढ़ देखें। घातों के आधार पर इस पॉइंट को कर देगा भी आई के आई भी आई, देखो उन्हें कहे भाभी आई, अरे भी आई ने लिखल है गजब रेली देखे। तो घातों के आधार पर जो होगा, एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद और चतुर्थ घाती, ठीक है। एक घाती, घात के मतलब होता है पावर, घात का मतलब क्या होता है? पावर, ठीक है, पावर। इसी को हम लोग घात बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? घात, 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 ठीक ना। देखो तो एक घाती माने घात 1 होगा, द्विघाती घात 2 होगा, त्रिघाती घात 3 होगा, चतुर्थ घाती घात 4 होगा। बात समझ में आया? तो एक घाती बहुपद किसे कहेंगे? तो जिस चर राशि का घात 1 हो, जिस चर राशि का घात 1 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक घाती बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप क्या होता है तो समझो। व्यापक रूप को ही हम लोग और बोलते हैं सामान्य रूप। तो व्यापक रूप को क्या कहते हैं? सामान्य रूप, ठीक है। तो सामान्य रूप इसका क्या हो जाता है? तो ax प्लस b, ax प्लस b, ठीक है। जहाँ कहेंगे कि ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कहने का मतलब ए और बी जो होगा, ये ए और बी जो होगा रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या, ठीक है। यानी कि ए और बी जो होगा कोई क्या होगा? ये वास्तविक संख्या होगा। कौन सी संख्या होगा? वास्तविक। बात समझ में आया? जैसे में हम कह सकते हैं, देखो 3x प्लस 8, तो बताओ देखो ax प्लस b है ना। तो a और b क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या, मैंने कोई एक संख्या होगा, कोई एक संख्या होगा। उसके बाद 9x माइनस 6, तो देखो यहाँ a और b कोई वास्तविक संख्या आ गई। p माइनस 8, तो p के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो 1 और 8 क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। बात समझ में आया? उसी प्रकार से द्विघाती बहुपद में जिस चर राशि का घात 2, जिस चर राशि का घात 2, उसे हम द्विघाती बहुपद कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ क्या ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या, ठीक है। तो जैसे में यहाँ देखेंगे ax², तो यहाँ है 9x², यहाँ bx तो यहाँ 13 है, यहाँ c तो यहाँ 4। बात समझ में आया? तो ax² प्लस bx प्लस c, समझो प्लस के जगह माइनस भी हो सकता है, हमको उस पे ध्यान नहीं देना। प्लस के जगह माइनस भी हो सकता है, हमें ध्यान देना है ax² bx और c पर। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस भी हो सकता है, या यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो सकता है, या दोनों जगह माइनस हो सकता है, ठीक ना। चिन्ह बदल सकता है। तो देखो तो यहाँ से हो गया 9x² प्लस 13x प्लस 4। तो यहाँ देखो तो घात के रूप में कितना है? 2। अरे घात के रूप में कितना है? 2। ये कहला जाएगा द्विघाती। बात समझ में आया? देखो यहाँ घात कितना था? 1,
तो कहलाएगा एक घाती बहुपद। यहाँ घात कितना है? एक, तो कहलाएगा एक घाती। यहाँ घात कितना है? एक। समझो, एक घाती बहुपद को जो है ना, एक घाती बहुपद को एक नाम और हम जानते हैं, रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं इसको? रैखिक बहुपद। एक घाती बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते हैं। बस समझ में आया? जिसका घात एक होगा, यानी जिसका पावर एक होगा, उसको रैखिक बहुपद भी कहेंगे, यानी एक घाती बहुपद। जिसका घात 2 रहेगा द्विघाती बहुपद कहलाएगा। तो देखो, x पर पावर यहाँ 1 है, x पर पावर यहाँ 2 है, तो जो सबसे बड़ा रहेगा वही बहुपद होगा, बहुपद का घात होगा। तो यहाँ सबसे बड़ा 2 ना है, तो हम कहेंगे ये द्विघाती बहुपद है। यहाँ देखो, x का घात 1, यहाँ x का घात 2, तो बड़ा 2 वाला है ना, हम कहेंगे ये द्विघाती बहुपद होगा। कैसा बहुपद होगा? तुम काहे हंस रहा है? ऐसे ही मारते मारते जो है ना, 6 गोली में 4 खोपड़ी खोल देंगे। ठीक नो? देखो यहाँ से त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती का मतलब जिसका घात कितना होगा? 3। जिसका घात 3, जिस चर राशि का घात 3 होगा। इसका व्यापक रूप क्या आता है? तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसको याद कर लेना है। व्यापक रूप जो भी लिखा है ना, इसको याद कर लेगा। यहाँ व्यापक रूप हो गया और ये वाला व्यापक रूप, ये तीनों व्यापक रूप है और एक ये वाला व्यापक, चारों व्यापक रूप जो है याद कर लेना। बात बुझला रहा है ना? तो समझो यहाँ से, तो त्रिघाती में ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। बताओ, यहाँ x के घात 1, यहाँ x का घात 2, यहाँ x का घात 3, तो सबसे बड़ा 3 है, सबसे बड़ा 3 है तो त्रिघाती हो जाएगा। सबसे बड़ा 3 है तो क्या हो जाएगा? ए जजमान तने है ना घसरा, सही से बैठना रे, सही से बैठना। लग रहा तो तिलक में जैसे याद है, सही से बैठना, घुकर के बैठना। ठंडा लग रहा है, लेके नहीं गया और इस जगह पर बैठा लो, वही ओढ़ ले। जाही के नहीं देख यहाँ से, देखो तो बताओ, 9x³ प्लस 8x² प्लस 7x प्लस 9। बताओ, यहाँ x का घात तोरा सबसे ज्यादा कितना दिख रहा? 3 ना, तो सबसे ज्यादा 3 दिख रहा है, तो हम कहेंगे ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, ठीक ना? चल यहाँ देखो, बताओ, यहाँ x का घात देखो तो कितना तोरा दिख रहा है? त्रिघाती बहुपद। यहाँ x का घात कितना? त्रिघाती बहुपद। बताओ, कोई दिक्कत? और हम जानते हैं कि a b c d जो होगा बिलोंग टू रियल नंबर। रियल नंबर बोले तो वास्तविक संख्या। एगो तो लोग कौन संख्या भी जाता है स्कूल से? नहीं जाता है, वो एगो है वास्तविक संख्या। चल देखे यहाँ से, अब यहाँ देखो, चतुर्थ घाती बहुपद। चतुर्थ घाती का एक मतलब जिसका घात कितना होगा? जिस चर राशि का घात 4 हो, उसको क्या कहेंगे? एक व्यापक रूप की होता है ax पर पावर 4, तब मिल तो गो। ax पर पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस k, ठीक ना? देखो, ax पर पावर 4 तब मिल तो सभ्य के ख्वाहिश मुझे खाली बोलता नहीं है। देख यहाँ से, अरे पढ़ ले पहले, तब गौर कर जा, ठीक ना? और नहीं है बड़को तब ला तोरा नहीं पूछे, ठीक ना? देख यहाँ से, ax पर पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस k, इसका व्यापक रूप हो गया। a b c d k जो होगा क्या होगा? वास्तविक संख्या। कौन संख्या होगा? वास्तविक संख्या।
ठीक ठाक। तो देखो यहाँ से बताओ, एकरा पर सबसे पावर घात ज्यादा कितना है? चतुर्थ घाती बहुपद। इस पे घात सबसे ज्यादा घाती बहुपद, इस पे घात 4। बात बुझा गया? लेकिन किंतु परंतु सब समझो, पहले समझो यहाँ से। देखो अरे बउआ, एकरा पर घात 2 है तो 2 घाती बहुपद कहला गया। लेकिन यहाँ पद कई गो है? जे पहले बताओ, 3 गो। पद कई गो है? 3 गो। तो पदों के आधार पर कहेगा तो हम कहेंगे कि 1 2 3, तो हम कहेंगे ये त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। कौन बहुपद होगा? लेकिन घात के आधार पर कहेगा तब लोई घाती। घात के आधार पर कहेगा तब लोई घाती नहीं रे, दुई घाती। कौन घाती? ठीक ठाक। अब इसको मिटाया जाए, उसके बाद फिर आगे के क्रियाक्रम चलेंगे। टाइम अभी नहीं हुआ है।